नमस्कार दोस्तों। अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस कोट है, बैलेट इज़ मोर पावरफुल देन बुलेट। But looking at today's India's political scenario, I think it would be better to say that ballot plus bullet is making our criminal cum politician the strongest. Yes, I am talking about criminalization of politics India. एक डेटा पर नज़र डालते हैं जिसके अकॉर्डिंग 2004 में हमारे पार्लियामेंट के अंदर 24% ऐसे एमपी चुनकर आए थे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था. In 2009 it rose to 30%, in 2014 it was 34%, and in 2019 it is almost 43%. तो 43% नेता जो हमारे एमपी हैं वो आज ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और कुछ ऐसे हैं जिन पे हीनियस क्रिमिनल चार्जेस हैं लाइक रेप, मर्डर, किडनैपिंग एक्सेट्रा. सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हम एक एमपी की एवरेज एसेट की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट ₹20.93 करोड़. फाइन. आज पार्लियामेंट में जितने एमपी बैठे हैं लोकसभा के, उसकी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो 82% एमपीज आर करोड़पतीस. ठीक है. तो ये सब चीज़ों को देखते हुए तो 2004 से 2019 तक देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 109% इन द क्रिमिनल्स इन द पार्लियामेंट. तो अभी रिसेंटली इस रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी क्रिमिनल कैंडिडेट को टिकट देती है तो दे हैव टू जस्टिफाई कि वो उसे टिकट क्यों दे रहे हैं, वो किसी और को टिकट क्यों नहीं दे सकते. इन केस अगर फिर भी वो देते हैं तो उनको ये बताना होगा कि उसका जो क्रिमिनल ट्रायल है या क्रिमिनल रिकॉर्ड जो भी है उसको एक लोकल न्यूज़पेपर में, एक नेशनल न्यूज़पेपर में, उनको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है और कहाँ ट्रायल चल रहा है, किस केसेस में, किस सेक्शन पे, एंड ऑल दैट थिंग्स. फाइन. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी अबाउट द नोटा, नन ऑफ द अबव ऑप्शन, कि अगर आप किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते तो यू कैन सिंपली प्रेस द नोटा ऑप्शन. फाइन. तो मुझे ऐसा लगता है दोनों ही जजमेंट से वोटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे शुड बी अवेयर कि वो किसको वोट डालने जा रहे हैं और वो पढ़ के जाएं, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड जान के जाएं और फिर वो जाकर वोट डालें. फाइन. ऐसा होना भी चाहिए. वोटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमें पूरी करनी चाहिए. बट आज इंडिया में अगर हम बात करें तो एक गरीबी है, दूसरी आज भी इलिटरेसी की प्रॉब्लम है. कहीं ना कहीं लोग इतने अवेयर नहीं हैं. ठीक है. अगर रिसेंटली अगर हम विकास दुबे की बात करें तो ही वॉज नोन टू बी अ वोट डिलीवरी बॉय. मीन्स उसके एरिया में किसी को भी इलेक्शन लड़ना होता था तो वो कैंडिडेट सिंपली विकास दुबे के पास जाता था, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विकास दुबे कि वो उसको इलेक्शन कैसे जितवाना है. तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो इलेक्शन कैसे जीतते थे. तो इस केस में वोटर क्या करेंगे. तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि वाई नॉट टू बैन सच टाइप ऑफ पॉलिटिशियन, कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ हम किसी पॉलिटिशियन को बैन क्यों नहीं कर सकते. अगर हम यूपीएससी की बात करें, अगर मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है या मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो मैं आईएएस आईपीएस तो बन नहीं सकती. तो लॉ मेकर क्यों, एमपी एमएलए क्यों बनना इतना आसान है, क्यों क्रिमिनल लोगों को भी सीट दी जाती है. आई थिंक वन डे पार्लियामेंट विल टेक सम एक्शन रिगार्डिंग दिस और वो लॉ ज़रूर बनाएंगे. आर्टिकल 102 इन द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो आई थिंक देयर इज़ अ नीड ऑफ अमेंडमेंट इन दैट. और साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया जा सकता है. बट होप फॉर द बेस्ट. This latest judgment of Supreme Court is going to be implemented in the Bihar election for the first time. Let's see and let's hope कि कम से कम क्रिमिनल्स हमारे पार्लियामेंट और हमारी असेंबलीज़ में जाकर बैठें. एंड थैंक यू सो मच.